मिडिल ईस्ट की वॉर रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आप लोग शायद अब तक ये खबर सुन चुके होंगे कि कल फिर इजराइल ने गाज़ा के ऊपर ख़तरनाक हमला किया है, जिसमें तकरीबन 71 लोगों की मौत हो गई है। 300 से 400 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दरअसल ये हमला जो हुआ वो उन लोगों के ऊपर हुआ जो लोग उस जगह पर टेंट बनाकर रह रहे थे, जिनके घरों को इजराइल ने बमबारी करके पहले ही तबाह कर दिया है। विस्थापित लोग हैं और वो लोग टेंट बनाकर खान यूनिस के अंदर रह रहे थे। इजराइल ने मिसाइलें भी दागी हैं, बमबारी भी की है, गोलीबारी भी की है, जिसमें 71 लोगों की जान गई है। आंकड़ा और बढ़ सकता है। अभी तक जो खबर आई है उसके मुताबिक 71 लोगों की जान गई है। 298 लोग या फिर 300 से 400 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इजराइल ने इस हमले को करने के लिए जिन बमों का इस्तेमाल किया था उनका नाम है MK85 बम। इनको डंब बम कहा जाता है और ये बम अमेरिका के हैं। अमेरिका ने हाल ही में हथियारों की एक बड़ी खेप इजराइल को भेजी है। उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने खान यूनिस में एक बड़ा हमला किया है। इजराइल ने खान यूनिस में जो ख़तरनाक हमला किया, उस हमले में अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ख़ुद इस बात की जानकारी इजरायली मीडिया की तरफ से दी जा रही है। इजरायली अखबार मारीब के अनुसार सैन्य प्रौद्योगिकी कंपनी असगार्ड के निदेशक का हवाला देते हुए कहा है कि मवासी खान यूनिस पर आज के इजरायली नरसंहार में इस्तेमाल की गई मिसाइलें अमेरिकी निर्मित JDAM हैं। ये उन रिपोर्टों से पुष्टि करता है जिनमें कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ दिन पहले इन मिसाइलों को इजराइल को ट्रांसफ़र करने के लिए अधिकृत किया था। कुछ ही दिन पहले इस तरह की मिसाइलें इजराइल को भेजी गई हैं अमेरिका के द्वारा। सब मिली भगत से हो रहा है। बहुत बड़ा हमला था दोस्तों आज का। हमला करने के बाद इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमने ये हमला इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमास के लोग छिपे हुए थे, हमास के अधिकारी मौजूद थे, इसलिए हमने यहाँ पर ये बड़े हमले किए हैं। हमने सिविलियन पर हमला नहीं किया बल्कि हमास के गुर्गों पर हमला किया है। इस मामले पर हमास का कहना है कि इजराइल सरासर झूठ बोल रहा है। इजराइल ने जिस जगह पर हमला किया वहाँ पर हमारा कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाज़ा के विस्थापित लोग रह रहे थे, जिनको इजराइल ने पहले ही बेघर कर दिया। तंबू बनाकर वो लोग रह रहे थे और उन तंबुओं पर भी बड़ा हमला कर दिया। दुआ करते हैं अल्लाह सबकी हिफाजत करे। दोस्तों, हमास भी गाज़ा के अंदर इजरायली सेना का सामना कर रहा है। दिक्कत यह है कि इजराइल के पास लड़ाकू विमान हैं। हवाई हमले इजराइल करता है जिसमें इतनी सारी मौतें होती हैं, और हमास जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इजरायली सेना को टारगेट करके हमले करता है। इजरायली सेना कहाँ पर जा रही है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इजरायली सेना के रास्ते में बम बिछा देता है। इजरायली सेना जिस सुरंगों में घुसने की कोशिश करती है वहाँ पर पहले से ही हमास के लोग बारूद बिछा देते हैं। जैसे ही इजराइल के सैनिक वहाँ पर पहुँचते हैं, इजराइल के सेना के वाहन वहाँ पर पहुँचते हैं, धमाके हो जाते हैं। तो हमास जो है वो इसी तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इजरायली सैनिकों को मार रहा है। खबर कल ही आई, हमास ने ऐलान किया कि जीरो डिस्टेंस से 8 इजरायली सैनिकों से हम भिड़ गए और बचाव दल में एक कार्मिक विरोधी उपकरण में विस्फोट कर दिया, जिससे वे सभी गाज़ा के पश्चिम में मारे गए और घायल हो गए। तो हमास ऐसे ही इजरायली सैनिकों को मारता है। अगर हमास के पास कुछ लड़ाकू विमान होते तो शायद इजराइल के सैनिक ज़्यादा मारे जाते, क्योंकि इजराइल के सैनिक ज़मीनी रास्ते पर घूम रहे हैं। हमास को जब लोकेशन का पता चलता है तभी हमास अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उनके ऊपर हमला करता है। ऊपर से टारगेट करके हमास हमला नहीं कर पा रहा है, इसीलिए गाज़ा के इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, वो हमला भी हमास के लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हवा में उड़कर इजराइल के अंदर घुस के किया था, लेकिन लड़ाकू विमान हमास के पास नहीं है। ईरान के अलावा और भी पड़ोसी इस्लामिक देशों ने अगर हमास जैसे संगठनों का थोड़ा सा साथ दिया होता तो शायद आज गाज़ा के इतने बुरे हालात ना होते, इतनी सारी मौतें दुनिया के सामने ना होती। देखिए अब सऊदी अरब के पत्रकार और वहाँ की सरकारों का क्या कहना है। जो पत्रकार सरकार की गुलामी करते हैं, हर देश में होते हैं, उनकी सोच भी सरकार के जैसी हो जाती है।
सऊदी अरब का ये पत्रकार है अब्दुल अजीज़ अल खमीसी। ये सऊदी अरब के शाही परिवार का बहुत ज़्यादा करीबी है। हिब्रू मीडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये कहता है कि अगर यह युद्ध हमास से छुटकारा पाए बिना ख़त्म हो जाता है तो यह आज़ाद दुनिया की हार और हमास की जीत है। हमास को ख़त्म होना ही चाहिए। ये शाही परिवार जो सऊदी अरब के अंदर है उसका बहुत करीबी पत्रकार है और कह रहा है कि हमास को ख़त्म हो जाना ही चाहिए। तो कह सकते हैं कि इससे पहले जो भी रिपोर्ट सऊदी अरब को लेकर आई हैं, जहां पर सऊदी अरब ने हमास के बारे में कहा है कि हमास ख़त्म हो जाए, हमास का सपोर्ट नहीं किया है, अंदर अंदर ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। सऊदी अरब भी यही चाहता है कि इजराइल हमास को ख़त्म कर दे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सही हैं। इन मुस्लिम हुक्मरानों की गैरत इस्लाम के नाम पर कभी भी नहीं जाग सकती। कल जो हमला हुआ है गाज़ा के अंदर, हमला होने के बाद गाज़ा का एक शख्स वीडियो बना रहा है रोते हुए कि हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने के दौरान ही हमारे ऊपर हमला हुआ है। गाज़ा के अंदर नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर हमले हो जाते हैं। गाज़ा की हर एक मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, मस्जिदों में आग लगाई जाती है, वहाँ पर कुरान मजीद भी रखे हुए होते हैं, जल जाते हैं। लेकिन मुस्लिम हुक्मरान चैन की नींद अपने अपने बिस्तरों में सो रहे हैं। मुस्लिम हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े भाषण देते हैं। रजब तैयब एर्दोगान का एक और फेकू बयान सामने आया है। कहते हैं कि आज गाज़ा और कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में फ़िलिस्तीनी लोगों को उसी तरह से क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है जो 29 साल पहले सेरेब्रेनिका में देखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और संगठन गाज़ा में 16,000 बच्चों सहित लगभग 40,000 निर्दोष लोगों की हत्या को देखने के लिए पर्याप्त है, जैसा कि उन्होंने सेरेब्रेनिका में किया था। अब क्या ही कहा जाए इन साहब के बारे में। बहुत इन्होंने मौज की, मुसलमानों की नज़र में हीरो बन गए अर्तुगरुल गाजी बनाकर। इन्होंने क्या किया है पिछले 10 महीने में? इन्होंने भी सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा, दूसरों पर उंगली उठाने के अलावा क्या ही किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक और बयान सामने आया। ये कहता है कि हम पूरी जीत तक इस जंग को जारी रखेंगे। हम जीत हासिल कर रहे हैं और गाज़ा में पूरी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम तब तक युद्ध जारी रखेंगे जब तक हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। हमास को ख़त्म करना और बंधकों को घर वापस लाना। यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर लेते, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। इस तरह के बयान इसकी तरफ से आ जाते हैं, अजीब शजीब बातें करता है अपनी सुरक्षा के नाम पर, बंधकों के नाम पर, और दुनिया के जो संगठन है इसको खुली छूट दे देते हैं। नेतन्याहू ने मिस्र से कहा कि आप अपने बेकार सीमा सैनिकों को वापस ले लें और इजराइल को गाज़ा मिस्र सीमा पर पूरा नियंत्रण करने की इजाज़त दें। हम मांग करते हैं आपसे कि अपनी सेना को वापस लें। हम अपनी सेना को गाज़ा और मिस्र के बॉर्डर पर तैनात करेंगे। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इस वक्त गाज़ा के लोगों का कोई नहीं है, कोई भी नहीं है गाज़ा के लोगों के साथ। ईरान है जो इन संगठनों की मदद कर रहा है और ये संगठन इजराइल को थोड़ा सा झुकने पर मजबूर कर रहे हैं, इजराइल पर हमले कर रहे हैं। वरना कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी देश, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई और, जो गाज़ा के लोगों के लिए खाना पहुंचा सके, गाज़ा के लोगों की किसी भी तरह मदद कर सके। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।